बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें फर्स्ट पार्ट में ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इनकी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन इन दोनों को प्रूव करना है हमने। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का मतलब होगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कि अगर सेट्स को हम आगे पीछे अरेंज कर लें, उनके अरेंजमेंट रिवर्स करें तो तब भी आंसर सेम रहेगा। इसी तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम सबसे पहले यूनियन का जो है वो सॉल्व करते हैं ए पार्ट। उसमें हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। तो आप क्या करें, सबसे पहले ए सेट है 1 2 3 4 5 यूनियन। अब आप साथ बी सेट जो है वो है 4 6 8 और 10। आपको पता है कि दो सेट्स की यूनियन का मतलब है कि दोनों के एलिमेंट्स जो है वो हम मिला के लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 8 और 10। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड जो है वो होगी बी यूनियन ए। तो अब पहले बी सेट लिखेंगे 4 6 8 10। यूनियन आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब दो सेट्स की यूनियन का मतलब है कि दोनों के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। और कोशिश करें आप ऑर्डर में लिख दें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद आपके पास 6 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 10। तो ए यूनियन बी का भी यही आंसर था, बी यूनियन ए का भी यही आंसर था। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव है बेटा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू है बी यूनियन ए। तो ये इस तरह हमने जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की थी वो आपने प्रूव की है। अब बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब पहले आप ए लिखेंगे। ए है आपके पास सेट 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन बी सेट है 4 6 8 और 10। अब बेटा जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन करना हो तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम वो लिखते हैं। तो 4 यहाँ पे भी है, 4 वहां पे भी है। तो क्योंकि दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है तो आंसर में जो सेट आएगा उसमें एक एलिमेंट आएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। अब सेट बी को हम पहले लिखेंगे 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन अब ए सेट जो है 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन में दो सेट्स के हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में 4 है बस। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था, राइट का भी यही था। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड पार्ट में बेटा हमें दो सेट्स दिए हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट है और जी मतलब इंटीजर्स का सेट है। इस क्वेश्चन को आप बेटा दोनों तरीकों से कर सकते हैं। सिर्फ सिंबल्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं या इनके सेट्स लिख कर उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, सेट्स लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसमें 1 2 3 सो ऑन। और इस तरह जो इंटीजर्स का सेट है उसमें आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो अब बेटा जो ए पार्ट है उसमें हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी नेचुरल नंबर्स यूनियन इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 सो ऑन यूनियन इंटीजर्स का 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब बेटा जब यूनियन करेंगे तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। तो सबसे पहले हम 0 लिख लेते हैं, फिर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, इस तरह सो ऑन।
तो देखें ये जो सेट वैसे आपके पास आया है ये बेसिकली इंटीजर्स का ही सेट आया। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं। राइट हैंड साइड में आपने लिखना है जी यूनियन एन। अब पहले इंटीजर्स का जो सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यूनियन अब नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 सो ऑन। अब फिर जब कंबाइन करके लिखेंगे इनका यूनियन करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 एंड सो ऑन। तो लेफ्ट ये भी जो सेट आया ये भी बेसिकली इंटीजर्स का है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी जी के इक्वल आया, राइट हैंड साइड का भी आंसर जी के इक्वल आया। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है कि एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। अब बेटा बी पार्ट में हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लेनी है। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है नेचुरल नंबर्स का सेट इंटरसेक्शन इंटीजर्स का सेट। अब एन जो है वो है 1 2 3 सो ऑन इंटरसेक्शन, और जो जी है इंटीजर्स हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब बेटा इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो प्लस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्लस 2 भी इधर है, प्लस 3 भी इधर है। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 2 3 सो ऑन ये तमाम नंबर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं यानी जिनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं ये दोनों में मौजूद हैं। तो ये बेसिकली किसके इक्वल आंसर आया, नेचुरल नंबर्स के इक्वल आया है। राइट हैंड साइड में देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एन। अब जो जी सेट है उसको पहले लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन इंटरसेक्शन, फिर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन। अब बेटा जब इंटरसेक्शन करेंगे कॉमन तो दोनों में जो पॉजिटिव है वो कॉमन है। तो 1 2 3 4 सो ऑन। ये जो 1 2 3 4 ये कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर्स का। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया नेचुरल नंबर्स के इक्वल, राइट हैंड साइड का भी आंसर नेचुरल नंबर्स के इक्वल है। तो दिस सिंपलाइज हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस सिंपलाइज प्रूव्ड। आपके पास आ जाएगा जी एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। थर्ड पार्ट में बेटा जो सेट ए है वो रियल नंबर्स का है, और कौन से रियल नंबर है, जीरो और उससे बड़े जो रियल नंबर हैं। और इस तरह जो बी सेट है उसमें सारे रियल नंबर हैं। इसका मतलब है बी में तमाम रियल नंबर हैं, रैशनल इरेशनल सारे नंबर हैं, और ए में सिर्फ जीरो और उससे बड़े रियल नंबर हैं। तो इसका मतलब ए सेट छोटा सेट है जिसमें सिर्फ जीरो और बड़े रियल नंबर हैं, और बी जो सेट है उसमें सारे रियल नंबर हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए बी का छोटा सेट है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है। तो यहाँ पे जो ए पार्ट है उसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, ए यूनियन बी। अब बेटा जब हम दोनों का यूनियन करेंगे ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उसमें छोटे सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बड़े सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे। अब क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो बी में सारे एलिमेंट्स हैं, ए के भी बी के भी। तो जब आप मिलाएंगे तो वो आंसर आपका सिर्फ किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड इसकी लिखेंगे बी यूनियन ए, फिर दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तो उसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ चुके होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी जब हम यूनियन करेंगे तो आंसर किसका आएगा, बी का। तो यहाँ पे बेटा अगर हम सिंबल्स की मदद से कर रहे हैं तो आपने एक चीज जहन में रखनी है कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो जब आप दोनों का यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट जो है वो आंसर में आएगा। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बी पार्ट में बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि हमें पता है
कि जो ए सेट है वो बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो बेटा जब दोनों में इंटरसेक्शन में हमने कॉमन सेट लेने हैं, तो अगर जब कॉमन लेंगे तो ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और इस तरह जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो वो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। अब बी को हमने पहले लिखा है, ए को बाद में, लेकिन इंटरसेक्शन में कॉमन लेने हैं। कॉमन ए के जो एलिमेंट्स है वो ए में भी है और बी में भी है। ए क्योंकि छोटा सेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो वो भी आंसर ए के इक्वल आएगा। तो यहां से ये चीज जहन में रखें कि जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आएगा, और अगर हम उनका यूनियन लेंगे तो आंसर बड़े सेट के इक्वल आएगा। तो क्योंकि इंटरसेक्शन लिया है, ए सेट छोटा सेट है, सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में सबसेट में छोटा सेट आएगा। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड A intersection B is equal to B intersection A। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए सेट जो है वो ए बी सी डी जी एच और बी सेट है सी डी ई एफ जे। तो बेटा तीन सेट्स दिए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट ऐसा बड़ा सेट होता है जिसमें बाकी जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो हमें वो कह रहा है कि हमने करना है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज फॉर दीज सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। तो एक तो हमने डिमॉर्गन के जो लॉज हैं उनको प्रूव करना है। डिमॉर्गन के बेटा दो लॉज हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर आपको डैश नजर आ रही है ये कॉम्प्लीमेंट के लिए होगी। बार दफा यहाँ पे छोटा सा जो सी है वो भी लिखा जा सकता है कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो ये देखते हैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। जो सेकंड लॉ है उसमें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इनको याद रखना आसान है। ये जो क्वेश्चन है आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है गुजरांवाला बोर्ड में, और एक पार्ट वो साथ लिख देता है कि इसको प्रूव करें। अगर वो डायरेक्ट भी कह देगा कि प्रूव द डिमॉर्गन्स लॉ, तो फिर आपको ये दोनों लॉज आने चाहिए। तो इनको याद रखना बड़ा आसान है कि अगर होल कॉम्प्लीमेंट में यूनियन है तो लहदा कॉम्प्लीमेंट के लिए दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, और दूसरे लॉ में जहाँ पे यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन, और जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहां पे यूनियन आ जाएगा। तो एक साइड पे इंटरसेक्शन होगा, दूसरी साइड पे यूनियन होगा। तो जो फर्स्ट लॉ है उसको प्रूव करते हैं। उसके लिए अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं जी, यहाँ पे हम फर्स्ट जो लॉ है उसके लिए ए यूनियन बी लेते हैं। अब बेटा जो ए सेट है वो आपके पास है ए बी सी डी जी और एच। यूनियन जो बी सेट है वो है सी डी ई एफ और जे। अब हमें पता है कि दो सेट्स के यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को हमने लिख देना मिला के। तो सबसे पहले आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। इस तरह हमारे पास ये जो आंसर आया है ये आया है ए यूनियन बी का। ए और बी को यूनियन करके हमने लिख दिया। लेकिन जो फर्स्ट लॉ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बेटा आप जरा देख लें कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जिस चीज का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना है। u माइनस ए यूनियन बी, इसको सिंपली हम इस तरह देखते हैं। अगर हमने लिखा हो ए कॉम्प्लीमेंट तो वो होगा u माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट है तो उसका मतलब होगा u माइनस बी। यहाँ पे क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस ए यूनियन बी आ जाएगा। तो अब हम ऐसे करते हैं, जो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा इसका मतलब होगा कि हमने ए यूनियन बी को माइनस करना है u में से। u मतलब यूनिवर्सल सेट में से। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब बेटा आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ
GHI और J, ये हमने लिख लिया अपना यूनिवर्सल सेट। आगे बेटा आ गया आपके पास माइनस, उसके बाद है A यूनियन B। तो A यूनियन B ये भी अभी ऊपर निकाला है हमने, वो है ABCDEFGH और J। तो इस तरह हमने A यूनियन B का जो कंप्लीमेंट है उसका मतलब होगा U मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B। तो हमने पहले यूनिवर्सल सेट लिखा, फिर माइनस आपने A यूनियन B लिखा। अब बेटा दो सेट्स के डिफरेंस का मतलब होगा कि पहले सेट का वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में नहीं है। तो यहाँ पे सारे हमें एलिमेंट्स जो है वहां पे नजर आ रहे हैं सिवाय आई के। आई जो है वो पहले सेट में तो मौजूद है लेकिन दूसरे में नहीं है। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं है, और वो जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सा है, आई है। तो इस तरह जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, उसका आंसर हमारे पास आ गया। जो सेट आया वो है, उसमें एक एलिमेंट है आई। अब जो फर्स्ट ला है बेटा, उसकी राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट अलहदा चाहिए, बी कंप्लीमेंट अलहदा चाहिए, और फिर दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो राइट हैंड साइड में पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब है बेटा u माइनस ए। अब आप पहले u का मतलब जो है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है वो है ABCDEFGHI और J। आगे आ गया माइनस, जो ए सेट है वो है ABCDG और H। अब बेटा पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब सबसे पहले ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है, डी मौजूद है। आगे ई वहां पे नहीं है, एफ वहां पे नहीं है, जी वहां पे है, एच है, आई नहीं है और जे नहीं है। तो इस तरह हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए बी कंप्लीमेंट, वो होगा u माइनस बी। अब यूनिवर्सल सेट में से जो बी सेट है उसको माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट में आपके पास आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस बी सेट जो है वो सी डी ई एफ जे, एफ और जे। अब बेटा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, इसका मतलब होगा बी कंप्लीमेंट। अब कौन कौन सा वहां पे नहीं है, सबसे पहले तो ए नहीं है, बी नहीं है, आगे सी डी ई एफ के बाद जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे आगे है। तो इस तरह हमारे पास ए कंप्लीमेंट भी आ गया, बी कंप्लीमेंट भी आ गया। अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड पर। जो राइट हैंड साइड है वो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा पहले हम ए कंप्लीमेंट का आंसर लिखते हैं। ए कंप्लीमेंट का आंसर आपके पास आया ई एफ आई और जे। आगे आ गया इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट में आया ए बी जी एच और आई। अब इंटरसेक्शन का मतलब होगा दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट्स में अगर हम देखते हैं तो कॉमन एलिमेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ आई नजर आता है। तो हमारा जो आंसर आएगा सेट, उसमें एक एलिमेंट होगा आई, क्योंकि आई दोनों में मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आई था, राइट हैंड साइड का भी आंसर आई है। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस proved A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement।